ये कहानी एक ऐसे सरकारी हॉस्पिटल की है जो उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे में स्थित है, जहां कुछ साल पहले तक आम बीमारियों का इलाज होता था। लेकिन धीरे धीरे इस अस्पताल की इमारत से अजीब घटनाएं जुड़ने लगी। 2011 में यहाँ के जनरल वार्ड में एक गंभीर बुखार के मरीज की मौत हो गई थी। लेकिन अगले ही दिन रात में उसी वार्ड के दूसरे मरीजों ने कहा कि उन्होंने उस मरे हुए मरीज को अपनी आंखों से चलते हुए देखा था। शुरुआत में स्टाफ ने इसे भ्रम माना, लेकिन जब एक नर्स ने अपनी ड्यूटी के दौरान देखा कि कोई वार्ड की लाइट्स ऑन कर रहा है और उसने जाकर देखा तो स्विच बोर्ड पूरी तरह बंद था, तो उसने ये बात मैनेजमेंट को बताई। लेकिन असली खौफ तब शुरू हुआ जब नाइट शिफ्ट में डॉक्टर रवि, जो इस हॉस्पिटल में नए नए आए थे, ने अपने मोबाइल फोन में सीसीटीवी चेक किया और उसमें एक मरीज अपनी बेड से उठकर खड़ा होता दिखा, जो दरअसल उसी शाम मृत घोषित किया गया था। ये देखकर डॉक्टर रवि के रोंगटे खड़े हो गए और उन्होंने जब जाकर वो बेड देखा तो वहां कोई नहीं था, जबकि बाकी मरीज गहरी नींद में थे। अगले दिन जब उन्होंने फुटेज की बात की तो मैनेजमेंट ने साफ मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बाद हॉस्पिटल में हर रात अजीब घटनाएं होने लगी। मरीजों का अचानक चिल्ला पड़ना कि कोई उन्हें घूर रहा है, नर्सों का कहना कि किसी अनजानी परछाई ने उन्हें पुकारा और डॉक्टरों का कहना कि उनके स्टेथोस्कोप अपने आप जमीन पर गिरने लगे हैं। एक दिन वार्ड नंबर 3 में भर्ती एक बुजुर्ग पेशेंट जो पूरी तरह ठीक था, सुबह मृत मिला और उसके चेहरे पर इतनी दहशत का भाव था जैसे उसने कुछ भयानक देखा हो। जब उसके पास मौजूद ईसीजी मॉनिटर की रिकॉर्डिंग देखी गई तो रात के 3:03 पर अचानक उसकी धड़कन बहुत तेज हुई, जैसे वो कुछ देखकर डर गया हो, और फिर सीधी लाइन आ गई। वहां मौजूद नर्स रीमा ने कहा कि उस रात किसी ने दरवाजा खटखटाया था, लेकिन जब उसने खोला तो बाहर कोई नहीं था। इसके बाद हॉस्पिटल स्टाफ में से कई लोगों ने रिजाइन करना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ लोग डटे रहे और उन्होंने सच्चाई पता लगाने की कोशिश की। एक रात डॉक्टर अजय और नर्स सोना ने मिलकर पूरे हॉस्पिटल की वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू की और उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसे देखकर उनकी आत्मा तक कांप उठी। हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट रूम में रात के 2:10 पर एक सफेद कपड़ों में लिपटी परछाई दाखिल होती है, कुछ देर वही खड़ी रहती है और फिर दीवार के अंदर गुम हो जाती है। उस कमरे में मौजूद एक मरीज ने उसी वक्त घंटी बजाई और कहा वो फिर से आया था, मुझे ले जाने। ये सिलसिला हफ्तों चला और उस हॉस्पिटल को लोगों ने छाया अस्पताल नाम दे दिया। हॉस्पिटल का बेसमेंट, जो पहले फार्मेसी स्टोर हुआ करता था, अब बंद कर दिया गया था क्योंकि वहां से अजीब सी आवाजें आती थी, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो, लेकिन शब्द सुनाई नहीं देते थे। एक जूनियर डॉक्टर ने हिम्मत करके उस बंद बेसमेंट में घुसने की कोशिश की और लौटकर कभी कुछ नहीं बोला। वो आज भी हॉस्पिटल में है, लेकिन किसी से बात नहीं करता, बस एक कोने में बैठकर लगातार एक ही लाइन दोहराता है, वो यही है, वो देख रहा है। कुछ समय बाद लोगों ने ये बात नोटिस की कि हर बार जब बिजली चली जाती है तो कुछ सेकंड्स के लिए किसी की परछाई हर उस कमरे में दिखाई देती है जहां मरीज अकेले होते हैं। कुछ मरीजों ने दावा किया कि जब जब वो अकेले रहते हैं कोई उनके कानों में फुसफुसाकर कुछ कहता है और फिर वो घंटों बेहोश हो जाते हैं। एक दिन एक मेडिकल स्टाफ जो वहां की पुरानी फाइलें पढ़ रही थी, उसे पता चला कि कई साल पहले एक बार इस हॉस्पिटल में आग लग गई थी और कुछ मरीज उस समय अंदर फंसे रह गए थे जिनकी मौत हो गई थी। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उस आग की खबर कहीं दर्ज नहीं थी, न फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट, न मीडिया कवरेज, कुछ भी नहीं, मानो किसी ने पूरी घटना को मिटा दिया हो। लेकिन जो नाम उन मृत मरीजों के थे, वही नाम आज भी कई बार हॉस्पिटल की एंट्री रजिस्टर में दिखाई देते हैं, जैसे कि वो आज भी एडमिट हो रहे हों। एक बार की बात है, रात की शिफ्ट में डॉक्टर विभोर ने देखा कि नर्स कॉल बेल लगातार बज रही है। जब वो रूम में गया तो वहां कोई पेशेंट नहीं था, लेकिन चारपाई पर गीले पैरों के निशान थे जो सीधे रूम के कोने तक गए थे और वहां अचानक खत्म हो गए। इसके बाद उन्होंने जो देखा वो उनकी जिंदगी का सबसे डरावना पल था। दीवार पर खून से लिखा था, मैं अब भी यही हूँ। हॉस्पिटल में अब कोई भी अकेले ड्यूटी करने से डरता था। एक नए वार्ड बॉय को जैसे ही नाइट ड्यूटी पर लगाया गया, वो अगले दिन लापता हो गया और उसका मोबाइल हॉस्पिटल के बाथरूम में टूटा हुआ मिला, जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग में वो कह रहा था, कोई मेरे पीछे है, मुझे देख रहा है, ये इंसान नहीं। लेकिन सबसे भयानक घटना तब हुई जब एक मेडिकल स्टूडेंट ने पूरी रात की रिकॉर्डिंग लाइव स्ट्रीम करनी चाहिए। उसने अपने YouTube चैनल पर इसे सेट किया, लेकिन वीडियो अचानक ब्लैक हो गया और कुछ अस्पष्ट चीखें सुनाई दी। जब लोग वहां पहुंचे तो वो स्टूडेंट बेसमेंट के गेट के बाहर बेहोश पड़ा था और उसके हाथ में हॉस्पिटल के सबसे पुराने मरीज का आईडी बैन था, जो 1982 में मर चुका था। इसके बाद सरकार ने उस हॉस्पिटल को आंशिक रूप से बंद करने का फैसला किया और वार्ड नंबर 3, 5 और बेसमेंट को पूरी तरह सील कर दिया गया।
लेकिन आज भी रात को वहाँ से अजीब सी गंध आती है और हॉस्पिटल के बाहर से गुजरते लोग कहते हैं कि कोई खिड़की से झांकता है। ये हॉस्पिटल अब डर की एक मिसाल बन चुका है, एक ऐसी जगह जहाँ मौत तो आती है लेकिन कभी कभी वो खुद चलकर मरीजों को लेने आती है। एक ऐसी जगह जहाँ आत्माएं शायद आज भी इलाज की उम्मीद में भटक रही है। और अगर कभी आप उस रास्ते से गुजरे तो उस खिड़की की तरफ मत देखना, क्योंकि शायद कोई अब भी आपका इंतजार कर रहा हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।